जय माता दी, हर हर महादेव। नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में नवरात्रि में हमें कुछ उपाय कर लेने चाहिए जिससे हमारे घर में धन का आगमन हो जाएगा। आपने यह 9 दिन तक लगातार उपाय कर लीजिए तो बेड़ा पार है। अगर आप 9 के 9 दिन नहीं कर सकते तो आप एक दिन भी कर लीजिए तो भी माता रानी आपकी सुन लेगी। इससे पहले आप अपने कर्मों पे बिलीव करिएगा। जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। इसलिए कर्म भी आपको अच्छे करते रहने चाहिए। किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कोई आपका बुरा करता भी है तो भी उसे पलट के आपको बुरा नहीं बोलना चाहिए। उसको उसके हालत पे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपना कर्म अच्छे कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। पहले तो आप अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। अगर आप भगवान से 2 कमरों का मकान मांगते हैं तो उसको 2 कमरों का नहीं, आपको ये मांगना चाहिए कि हे भगवान मुझे थोड़ा सा बड़ा सा घर मिल जाए। अगर आप बड़ा सा घर मांगोगे तभी आपको बंगला मिलेगा, और ना 2 कमरों का मांगोगे तो आपको 1 कमरा ही मिलेगा। थोड़ा सोच को बड़ा कीजिए। अच्छा सोचोगे, सोच अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। धन किसको नहीं चाहिए होता, धन हर किसी को चाहिए होता। जिसके पास जितना धन हो उसको भी उतनी ही धन की और कामना बढ़ती ही जाती है। रिद्धि सिद्धि, गणपति बप्पा, लक्ष्मी, विष्णु को सब हर कोई अपने घर में स्थायी रूप से वास करवाना चाहता है। रात्रि के समय में हम जो आपको उपाय बताएंगे, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल देती है। शिव शंकर और गोरा माता को भी मनाने का समय होता है ये नवरात्रि का समय। उपाय हम आपको बताएंगे, इनको आपको शुद्धि से करना है। आपको इन उपायों को प्याज बिना खाए ही करना है। आपको अगर व्रत चल रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आपको अपने घर में सात्विक भोजन ही बनाना है और सात्विक भोजन ही करना है। आप हर रात यानी कि नवरात्रि में लौंग और कपूर जलाकर आप एक दीपक में माता रानी की आरती करते हैं तो आपके घर में धन का आगमन हो जाएगा। बस ख्याल आपको ये रखना है, रात के पूरे सही 12 बजे आपको यह आरती करनी है और माता रानी से अपनी मनोकामना कहनी है। देखना, गाड़ी नहीं है तो गाड़ी आएगी, बंगला नहीं है तो बंगला आएगा, पर आपको 9 दिन लगातार रात के रात ये 12 बजे ही करना है। आप पूरे 9 के 9 दिन लगातार रात के 12 बजे नहीं कर पा रहे हैं तो आप अष्टमी की रात और नवमी की रात ये 2 दिन ही कर लीजिए। इससे भी आपको फायदा होगा। 9 के 9 दिन आप एक पान का पत्ता लें और उसमें 9 लौंग लें और 9 के 9 दिन आपको रात के 8 बजे पूरे फिक्स के रात के 8 ही होने चाहिए। उस पे आपको हनुमान मंदिर में 9 के 9 दिन आपको बालाजी के आगे अर्पित करके आनी है। एक चमेली के दीपक यानी कि चमेली के तेल का दीपक जलाकर आना है। आप देखना, आपके घर में इतना धन आएगा, इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। यह उपाय आप सूतक पातक और पीरियड में नहीं कर सकते, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उपाय थोड़े से नियम और शुद्धि के साथ ही करने चाहिए। अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें थोड़ा सा नियम, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। शाम के समय आपको 6 से 7 के बीच में थोड़ी सी खीर बनानी है और खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगानी है और माता लक्ष्मी जी को भोग लगा के आपको 9 साल से छोटी कन्या को यह खीर खिलानी है। आप अपनी उम्र के हिसाब से लौंग ले लीजिए। जितनी उम्र है आपकी, जैसे कि 44 साल की है, 30 साल की है, 22 साल की है, उतनी आपको लौंग ले लेनी है और उसको लाल रंग के धागे में आपको बांध लेनी है और लाल रंग के धागे में उसको बांध कर आप सुबह के समय में माता रानी को अर्पण कर दीजिए, यानी कि उसकी माला बनाकर माता रानी के गले में पहना दीजिए। इससे भी आपके घर में अपार धन आएगा, अपार धन आएगा। यह उपाय आप सुबह, जैसे अगर 4 से 5 के बीच मंदिर जाते हैं तो सुबह 4 से 5 के बीच में कर लीजिए। अगर आप 5 से 6 के बीच में जाते हैं तो 5 से 6 के बीच में कर लीजिए। यह उपाय आपको सुबह ही करना है। लोग बहनें कहेंगी कि यह उपाय हम अपने घर की दुर्गा माता पे कर सकते हैं, तो नहीं, आपको यह उपाय सार्वजनिक तौर पर बाहर के मंदिर में ही जाकर करना है। अपने घर में आपको हर रोज हवन करना है। हवन का टाइम फिक्स कर लीजिए, या तो सुबह के टाइम कर लीजिए आप, यानी कि 5 से 6 के बीच में या 4 से 5 के बीच में, और या शाम का समय कर लीजिए आप 6 से 7 के बीच में। इससे भी आपके घर में बहुत धन आएगा, बहुत धन आएगा। आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, उसे गंगा जल से धो लेना है, जल से धोकर उस पर राम लिख लेना है। उसके ऊपर आपको रखनी है कोई मिठाई। सुबह आपको हनुमान के मंदिर में जाकर यह पीपल का पत्ता और उसके ऊपर रखी हुई मिठाई आपको अर्पण करनी
करनी है। एक ही समय पे करिए आप, और मिठाई आप रोज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग प्रकार की मिठाई रख सकते हैं। ये भी आप मिठाई ला सकते हो तो आप गुड़ रख लीजिए, पर आप ये उपाय करिए जरूर। पीपल का पत्ता आपको हर रोज नया लेना है। माता रानी को हर रोज कमल का एक फूल आप जरूर अर्पण करें। अगर आप एक कमल का फूल अर्पण नहीं कर सकते तो आप एक पान के पत्ते पर आप 9 कमल गट्टे हर रोज माता रानी को सुबह 8 बजे से पहले पहले जरूर अर्पण करें। घर के मंदिर में जब आप दीपक जलाते हैं तो उसमें आप 4 लौंग जरूर डालें। सार्वजनिक तौर पे मंदिर में जा रहे हैं, बाहर के दुर्गा माता के मंदिर में जाकर भी आपको 4 लौंग डालकर ही दीपक जलाना है। इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होती है। तुलसी माता पे आपको सुबह के समय कच्चा दूध गाय का, जैसे थोड़ी सी 1-2 चाने आपको चीनी के डाल देने हैं, शुगर के, थोड़ा आपको जल डाल लेना है, और फिर आपको तुलसी माता पे सुबह के समय यह जल अर्पण करना है। और शाम के समय आपको एक दीपक बनाना है गोल बाती का, और उसमें थोड़े से आपको अक्षत यानी कि चावल रख देने हैं, और गुलाब के उसमें फूल रख देने हैं आपको प्लेट में। और माता रानी, तुलसी माता रानी के आगे वह दीपक जलाकर माता रानी यानी कि तुलसी मैया रानी की आपको आरती करनी है, और दीपक जलाकर अपनी मनोकामना बोलनी है। तो तुलसी मैया रानी भी आपकी मनोकामना पूरी करती है। इन नवरात्रि के दिनों में हमें तुलसी माता जी की भी पूजा अर्चना सेवा जरूर करनी चाहिए। जैसे कि इन 9 के दिनों का पहला दिन तो संडे का दिन ही आ रहा है, और संडे के दिन हम तुलसी माता जी पे दीपक नहीं जलाते, जल नहीं अर्पित करते। तो आपके पास अगर तुलसी अपने घर में चांदी की रखी हुई है ना, तो यह उपाय पहले दिन यानी कि रविवार के दिन ही नवरात्रा शुरू है ना, तो आप अपने जो चांदी की तुलसी जी है उनके आगे ये कर लीजिए। सुबह आप उसको तुलसी जी को, चांदी जी को जल अर्पित कीजिए, और शाम के समय उनके आगे बैठ के आरती करें और दीपक जलाएं। फिर सोमवार के दिन आप जैसे तुलसी मैया पे जल अर्पित कर सकते हैं तो आप वह कीजिए। छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करने से अपार धन आपके घर में आएगा, और नियम से करोगे तो माता रानी आपका नियम देखेंगी और आपसे प्रसन्न होंगी। कमेंट में जय माता दी आप जरूर लिखिए। आप लोगों के लिए तमाम तरह की मैं नवरात्रि पे एक सीरीज लेकर आ रही हूँ, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।